हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आज हम बताएंगे व्यंजकों का घटाना। तो देखिए, व्यंजकों का घटाना, इसका देखिए घटाना का निशान ऐसे लगता है माइनस, ये जो लगा है ये घटाना का निशान है। ऐसे देखिए लगाते हैं माइनस का चिन्ह, ये है घटाना का चिन्ह। तो देखिए क्या लिखा गया है, व्यंजकों को घटाते समय जिस पद को घटाया जाता है उसके चिन्ह को प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में बदलकर सजातीय पद का योगफल ज्ञात करते हैं। इसका मतलब जो पद है वो समान होना चाहिए। सजातीय का मतलब व्यंजकों को घटाने को व्यंजकों के जोड़ के भांति स्तर तथा क्षैतिज रूप में दो प्रकार से घटाया जाता है। एक देखिए स्तंभ के रूप में लिख के घटा सकते हैं। ये देखिए जो करा गया है स्तंभ के रूप में लिख के किया गया है। उसके बाद क्षैतिज। तो देखिए हम इसको बता रहे हैं। ये जो प्रश्न है क्या लिखा गया है, उदाहरण देखिए 12वां, 2xy प्लस 6y प्लस 3z में से xy माइनस 3y प्लस 2z को घटाना है। तो देखिए इसको हम आप सबको बता रहे हैं कि क्षैतिज में लिख के कैसे घटाएंगे। तो देखिए क्षैतिज में ऐसे लिखिए, इसको एक कोष्टक में इसको लिख लीजिए 2xy प्लस 6y प्लस 3z। अब देखिए अगले कोष्टक में इसको लिख लीजिए xy माइनस 3y प्लस 2z। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है इसमें से इतने को घटाना है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे लिख लीजिए। क्या लिखा है, 2xy प्लस 6y प्लस 3z। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है। ये जो xy है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए माइनस प्लस का माना जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा xy। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। जो 3y है ये माइनस में है और यहाँ पर घटाना करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 3y और ये देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप लिख लीजिए माइनस 2z। अब देखिए जो समान पद के हैं उनको एक लगे कर लिख लीजिए। तो देखिए जैसे xy है तो xy और कहाँ पर है उसको भी लिख लीजिए। देखिए इसको लिखिए 2xy और यहाँ देखिए xy है माइनस में, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस xy। इसके बाद देखिए यहाँ पर y है 6y, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6y और उसके बाद क्या है 3y है यहाँ पर, तो इसको भी लिख लीजिए 3y प्लस में प्लस 3y। और अब इसके बाद क्या है z है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है 3z। उसके बाद यहाँ पर 2z है, तो इसको लिख लीजिए प्लस 3z माइनस 2z। ये देखिए z है ये जो बनाए हैं। तो अब देखिए ये जो xy है xy, तो यहाँ पर चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, एक भी नहीं लिखा गया है, इसका मतलब 1 है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा xy। ये देखिए जो प्लस में है इसका मतलब जो चिन्ह लगा है इसका मतलब ये प्लस में है।
ये माइनस, ये प्लस में है इसलिए ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, इसका मतलब ये एक एक्स वाई है और ये दो एक्स वाई है, तो ये बड़ा है इसीलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लगेगा। अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता। तो अब देखिए, अब इसको, ये 6y है, उसके बाद यहाँ पर 3y है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 3, क्योंकि प्लस प्लस में दोनों हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, और 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9y। अब देखिए z 3z, उसके बाद ये देखिए जो 3z है ये प्लस में है और ये जो 2z है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब घट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए z लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस z, क्योंकि 1 z बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, z लिख दिए, इसका मतलब ये 1 z है। तो यही देखिए आंसर आया होगा। ये हम करे हैं क्षैतिज विधि से किए हैं इसको। तो अब देखिए स्तंभ विधि से भी बता रहे हैं कि कैसे करेंगे स्तंभ विधि से। देखिए, तो इसको लिख लीजिए जो लिखा गया है 2x y प्लस 6y प्लस 3z। अब देखिए इसमें से क्या घटाना है, 3y माइनस एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2z। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है चिन्ह बदल जाएगा, जो ये माइनस है ना यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और जो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाना में चिन्ह बदलता है। अगर माइनस माइनस यहाँ पर अगर लगाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो अगर यहाँ पर प्लस आता तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब इसको कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये है 3z और यहाँ पर है 2z, तो कितना हो जाएगा 3z में से 2z को निकालेंगे तो 1z बचेगा, तो यहाँ पर z ही बस लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए चिन्ह प्लस वाला बड़ा है, जो 3 है ये बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 6y है 6y और यहाँ पर 3y है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 9y, और चिन्ह प्लस का ही रहेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर xy है, इसका मतलब 1 xy है, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा xy। यही आंसर आया था वो जो मैं बताया था अगले विधि से, और यहाँ पर ऐसे भी आ गया आंसर ये। तो अब देखिए अगला उदाहरण, तो देखिए 10xy तथा xy को घटाना है, तो यहाँ पर लिखिए 10xy और यहाँ पर देखिए xy को घटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10xy है, यहाँ पर xy बस लिखा है, इसका मतलब 1 xy है। तो जब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 9xy। यही है एकदम सिंपल सा सवाल, इसका आंसर आया 9xy। तो अब देखिए आगे, तो देखिए उदाहरण नंबर 14 क्या है, 4x माइनस 8x को हल करना है। तो देखिए ये जो पद है ये समान है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x माइनस 8x, पद समान है इसलिए ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, तो प्लस प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाएंगे कितना बचेगा, ये 8 में से इस 4 को निकालेंगे तो कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x।
और देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, ये देखिए जो 4 है, 4 8 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो माइनस वाला चिन्ह है ये बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसका आंसर आएगा -4x। तो देखिए 15वां सवाल भी वैसे ही है, तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखा गया है, -3x, उसके बाद है -7x। तो ये भी वैसे ही होगा, क्योंकि जो ये पद है ये समान है, x समान है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है माइनस में और ये भी है माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये जुड़ जाएगा। तो 7, 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए 10x। और देखिए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, क्योंकि जोड़ लिए हैं, प्लस आ गया। इसका मतलब माइनस और माइनस प्लस हो गया जोड़ने पर, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। जो चिन्ह बड़ा रहता है उसी को ही लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो -7x है, तो इसी में से माइनस लगा लीजिए, तो यही इसका आंसर आएगा 10x। तो अब देखिए अगला उदाहरण 16वां। तो देखिए क्या है प्रश्न, 15x -14x -12y -3y को हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखा गया है, 15x -14x -12y, उसके बाद है -3y। तो देखिए यहाँ पर ये x और x समान है, और यहाँ पर y और y समान है। तो यहाँ पर देखिए x को आगे चालू करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15x है और चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस में है। ये जो 15x है यहाँ चिन्ह नहीं लगा है आगे, तो इसका मतलब ये प्लस में है। तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब 1x, तो 1x को हम x से ही बस केवल लिख सकते हैं। तो अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या है, -12y और यहाँ पर है -3y। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -15y, क्योंकि देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, ये जो 12y है, -12y है, यही चिन्ह लगेगा माइनस वाला। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये माइनस लगाए हैं, तो इसका यही आंसर आएगा 16वां प्रश्न का। अब देखिए 17वां। तो देखिए उदाहरण नंबर 17, 3x प्लस 4x प्लस 3y प्लस जेड से 3x प्लस 3y माइनस जेड को घटाना है। तो देखिए हम घटा के बता रहे हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 4x प्लस 3y प्लस जेड। अब अगले कोष्टक में ये उतार लीजिए माइनस का चिन्ह लगा के। क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड। तो अब देखिए ये क्या है, 4x है तो इसको लिख लीजिए 4x प्लस 3y प्लस जेड। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ लिख लीजिए -2x। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए -3y। और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए प्लस जेड। अब देखिए जो समान पद के हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये x है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x।
अब देखिए ये जो y है 3y और 3y को एक साथ लिख लीजिए, प्लस 3y माइनस 3y, और ये जो z है इनको लिख लीजिए एक साथ, प्लस z और प्लस z। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस में है। जो 4x है ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 2x, और उसके बाद अब देखिए क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस घट जाएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे जो लिखिए प्लस 0 लिखिए चाहे माइनस 0 लिखिए, और नहीं तो इसको काट दीजिए। तो क्या हो गया, काट दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, अब प्लस प्लस दोनों है तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड और जेड, एक जेड और एक जेड क्या हो जाएगा, 2 जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 2 जेड, यही इसका आंसर आएगा। ये जो प्रश्न था 4x प्लस 3y प्लस जेड से 3x प्लस 3y माइनस जेड को घटाना है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अब देखिए आगे, देखिए अगला उदाहरण 18 नंबर का करा रहे हैं। बीजगणितीय व्यंजक 11x माइनस 7y माइनस 2x माइनस 3x को हल कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या लिखा गया है, 11x माइनस 7y माइनस 2x माइनस 3x। तो देखिए जो समान पद है उसको एक साथ लिख लीजिए। जिससे यहाँ पर ये जो यक्स और यक्स है तो इनको एक साथ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए 11x, और यहाँ पर ये जो है माइनस 2x इसको लिख लीजिए, ये जो है, और उसके बाद इसको लिख लीजिए माइनस 3x को, और अब इसके बाद ये लिखिए जो 7y है माइनस 7y। तो अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है 11x है और यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x, तो ये जो है ये प्लस में है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए आगे 11x। और देखिए ये दोनों जो है ये माइनस माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और चिन्ह लगेगा माइनस का, माइनस 5x। और देखिए इसको लिख लीजिए माइनस 7y, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा रहता है वही लगता है। ये यहाँ पर देखिए जो 3 है ना, इसका चिन्ह बड़ा है तो ये इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा है यहाँ पर। अब देखिए ये देखिए जो है 11x, ये है प्लस में, और जो ये 5x आया है ये है माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसका मतलब घटा लेंगे। तो 5x में से जब 6x को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6x, और उसके बाद ये लिख लीजिए जो 7y है इसको माइनस 7y। तो इसका यही आंसर आएगा, ये जो 18वां प्रश्न था। अब देखिए आगे, तो देखिए उदाहरण 19, 12x माइनस 15x माइनस 12y माइनस 11x को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आगे क्या है, 15x है, उसके बाद माइनस 12y, और क्या है माइनस 11x है। तो देखिए जो पद समान है उसको लिख लीजिए, इसका मतलब x को एक साथ लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 12x और माइनस 11x, उसके बाद y वाला लिख लीजिए माइनस 12y। तो देखिए ये 15x जो है ये चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में है, और ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब घट जाएगा। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में से जब 4 जाएगा तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x, और अब इसको लिख लीजिए 12y को यहाँ पर माइनस 12y।
यही इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए आगे, तो देखिए उदाहरण नंबर 20 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख लीजिए, क्या है, 2a प्लस 3b को 5a माइनस 7b में से घटाएं। तो घटाइए, तो ये जो रहेगा ना, ये ऊपर रहेगा 5a माइनस 7b, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे। यही लिखा गया है कि 2a माइनस 3b को 5a माइनस 7b से घटाना है ना। तो यहाँ पर लिखिए 5a माइनस 7b और नीचे लिखिए 2a प्लस 3b। और जब घटाना का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे ना, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी माइनस में 7b है और यहाँ पर 3b भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो 7 और 3 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10b और माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, जो ये 7b है, ये बड़ा है चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए। और ये देखिए ये जो 5a है, ये यहाँ पर चिन्ह लगा, इसका मतलब ये प्लस में है, और यहाँ पर ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो घट जाएगा। तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, क्योंकि 5a जो है ये प्लस में है, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर प्लस लिखें या ना लिखें, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अब देखिए जैसे अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 21, 3a प्लस b को a प्लस 3b में से घटाइए। तो देखिए जो a माइनस 3b है, इसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें से घटाना है। तो a माइनस 3b यहाँ पर लिख लीजिए। और क्या है ये, 3a माइनस 3a प्लस b, तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए प्लस में है, और यहाँ पर लिखिए 3a प्लस b, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाएगा। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 3b में से, जब ये b है इसका मतलब एक b है, 3b में से एक b को निकालेंगे तो 2b बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2b, और चिन्ह देखिए ये प्लस वाले का बड़ा है, क्योंकि जो प्लस में है 3b ये एक b से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। और यहाँ पर अब देखिए ये है क्या, a है, और यहाँ पर 3a है, और जो ये a है ये प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है इसलिए। तो ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस घटा लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2b, 2a, यही आएगा घटाने पर, माइनस 2a आएगा। तो ये सब आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जैसे आगे, ये देखिए उदाहरण नंबर 22, 7a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में से घटाइए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिख लीजिए, ये जो है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इसको नीचे लिखिए, क्या है, 7a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। और देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस घट जाएगा, तो घटा देंगे कितना बचेगा, ये बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बी स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है, तो 4 में से जब एक जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3b स्क्वायर, और चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का, क्योंकि ये जो 4 है 4 एक से बड़ा है इसलिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, यहाँ पर 7a स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही a स्क्वायर है, तो एक
वाला छोटा है, तो इसमें से जब घटाएंगे 7 में से, तो 7 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे लिख लीजिए 6a²। और देखिए चिन्ह प्लस वाले का माइनस वाले का बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 7 जो है ये माइनस में है, ये बड़ा है इसीलिए। तो अब देखिए, तो अगले वीडियो में आप सबको हम बताएंगे व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।